मन शांत नहीं है। समस्याएं हैं कि खत्म ही नहीं होती। किसी को पारिवारिक या घरेलू समस्याएं, कहीं पे बिजनेस में समस्या, किसी को कैरियर को लेके समस्या है, कहीं पे एकेडमिक्स को लेके चिंताएं। तो ऐसा लगता है जैसे कि हमारी जिंदगी में समस्याओं का कोई अंत ही नहीं है। और फिर हम क्या करते हैं? एक तरफ तो हम ये बात भी मान लेते हैं कि ये शायद मेरा बैड लक है, इस वजह से ही मुझे समस्याएं होती हैं और ये मेरे ही साथ होता है। और फिर या तो हम जाके जो अलग अलग तरीके से लोग उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कोई मंत्र या कुछ तरीके के कपड़े पहनना, कोई कलर या कोई अंगूठियां। क्या इनसे समस्याएं समाप्त हो जाती हैं? इनसे समस्याएं तो समाप्त नहीं होती है, लेकिन हाँ, हमें एक तसल्ली हो जाती है कि भाई हम अपनी समस्याओं को डील करने के लिए कुछ कर रहे हैं। तो क्या इन समस्याओं से निपटने का कोई आसान तरीका है? शायद नहीं, या शायद हाँ। ये एक नजरिए की बात हो सकती है। चलिए इस पे हम थोड़ा और इस विषय पे थोड़ा और अंदर तक जाते हैं। 1 मिनट के लिए सोचिए कि आपकी समस्या क्या है, और चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं और 1 मिनट मनन कीजिए, उसे एक फॉर्म में लेके आइए, उसको एक वर्ड्स दीजिए कि मेरी समस्या ये है। मेरी समस्या ये है कि मेरा धंधा नहीं बढ़ रहा है। मेरी समस्या ये है कि मेरे को मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। कुछ भी हो सकता है, हमारे पास समस्याओं की कमी नहीं है। एक बार आप अपनी समस्याओं को डिफाइन कर लेते हैं तो अब हम इस विषय पर आते हैं कि आप उन समस्याओं से डील कैसे करते हैं। क्या आप उन समस्याओं को एग्जिस्टेंस में इसलिए मानते हैं क्योंकि वो बैड लक है, या फिर आप हमेशा इसी विषय पे सोचते रहते हैं कि काश मैंने वैसा किया होता या काश मैंने वैसा किया होता तो शायद मेरे को ये समस्या ही नहीं होती। तो चलिए इस पे हम थोड़ा सा एक और अंदर तक जाते हैं और एक नजरिया डेवलप करने की कोशिश करते हैं। शायद वो हमें हेल्प कर जाए समस्याओं को डील करने में। बट बिफोर उससे पहले उसमें जाते हैं, एक इंटरेस्टिंग टर्म होता है जो अक्सर अकाउंटिंग में यूज किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं संकन कॉस्ट। उसका मतलब ये होता है कि वो कॉस्ट जो चली गई, जो कभी रिकवर नहीं हो सकती है। ये मैं इसलिए यहां पे ला रहा हूं कि अब इनको अपनी समस्याओं के रेस्पेक्ट में देखिए। आपकी समस्या है, एग्जिस्ट करती है, इसे आप बदल नहीं सकते हैं। आप कितना भी सोच लें कि मैंने ऐसा किया होता पास्ट में या वैसा किया होता तो आज मेरी सिचुएशन डिफरेंट होती, वो भी नहीं बदलेगा। क्योंकि इसीलिए हम इसे बोलते हैं जो संकन कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। चलिए इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। कोई इंसान जो है सड़क पे जा रहा है, गाड़ी है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। लकीली लेट्स से कि इंसान बच गया, बट गाड़ी की पूरी हालत खराब हो गई और वो गाड़ी जो है स्क्रैप में चली गई। वो इंसान कितना भी सोच ले कि अगर वो गाड़ी चलाते वक्त या इस चीज का ध्यान रखा होता, यहां से ऐसे कट नहीं मारा होता या उधर से वैसे निकला होता, तो शायद वो हादसा नहीं होता। मगर अब वो बदलने वाला नहीं है, वो संकन कॉस्ट है। तो सेम चीज हमारी समस्याओं के साथ भी होती है और यही एक नजरिया बदलने वाली बात है। जो आपकी समस्याएं हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, एक्सेप्ट कीजिए, उसे संकन कॉस्ट मानिए। क्योंकि एक बार जब आप अपने दिमाग से वो चीज निकाल देंगे कि काश मैं ऐसा करता या ये मेरा बैड लक है, उसकी बजाय आप एक्सेप्ट करेंगे कि ये मेरी समस्या है, आप अपना एनर्जी और एफर्ट लगा सकते हैं समस्याओं से डील करने में। तो वही जो मैं बोल रहा था, ये नजरिए वाली बात है। चीज वही है, आप किस तरीके से देख रहे हैं। आप उसमें अपनी हार देख रहे हैं या उसमें आप अपनी जीत तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। और यही एक नजरिया होता है जिसको अगर आप बदलें तो आप अपनी समस्याओं को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। आपके मन को भी शांति मिलेगी क्योंकि आपका मन पॉजिटिव सोच रहा होगा। वो इस बात से परेशान नहीं होगा कि मेरी समस्या है, वो इस चीज पे फोकस करने लगेगा कि इस समस्या से मैं कैसे निकल सकता हूं। समस्या कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी छोटी हो,
हर समस्या से आप निकल सकते हैं अगर आप एक लॉन्ग टर्म सोचें उसको। हो सकता है वो आपने ऐसा सोचना शुरू कर दिया तो आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं है, मगर आपके मन में शांति जरूर आ जाएगी। उसके बाद आपका मन और आपकी जो सारी एनर्जी है वो एक पॉजिटिव तरीके से इंगेज होगी उस समस्या से डील करने में। और यही होता है जो हम नजरिए को बदलने वाली बात बोलते हैं। और जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर लोग बहुत सारी अंगूठियां, बहुत सारे मंत्र और कई सारे के जो हम बोलते हैं जादू टोना टोटका, उन चीज़ों पे चले जाते हैं कि उन्हें उस समस्या से मुक्ति मिल जाए। तो होता क्या है ना, उसका एक साइकोलॉजिकल फर्क इफेक्ट होता है। वो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि कोई आपको सपोर्ट कर रहा है उस समस्या को हैंडल करने में, और इस वजह से आपके अंदर भी एक थोड़ी पॉजिटिविटी आती है उस समस्या को डील करने में। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको वो रूट लेने की जरूरत क्यों है? क्यों नहीं आप अपनी समस्या को एक्सेप्ट करके उससे डील करना शुरू कीजिए। तो आज हम यहीं रुकेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे कुछ ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। धन्यवाद।